नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एशिया प्रसिद्ध पलामू के कुंदरी लाह बगान का गौरव लौटने लगा है। इसके पुनरुद्धार की कवायद जारी है। सखी मंडल की दीदियों की लगन, उनकी मेहनत से लाह की खेती में समृद्धि आने लगी है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच अभिसरण के अंतर्गत झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS को पुनरुद्धार की जिम्मेदारी मिलने के बाद सखी मंडल की दीदियों को वैज्ञानिक तरीके से लाह उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में 915 पेड़ों पर लगाने हेतु करीब 2 क्विंटल ब्रूड लाह, बिहन लाह, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP के अंतर्गत महिला लाह किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे करीब 25 क्विंटल ब्रूड लाह तैयार किया गया है। इस वर्ष करीब 700 महिला लाह किसान कुंदरी लाह बगान से जुड़ गए हैं। ब्रूड लाह को कुंदरी लाह बगान में लगे पलास के पौधों पर चढ़ाने का कार्य अंतिम चरण में है। लाह के प्रति महिला किसानों का जज्बा देखते बनती है। पूर्व के समय जिन महिलाओं का जीवन घर की देहरी के अंदर गुजरता था, ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर राज्य सरकार पारंपरिक पेशे में ही आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर रही है। इससे नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं लाह की खेती से नई इबादत लिख रही हैं। लाह की खेती से इन महिलाओं की पहचान वनोपज उद्यमी के रूप में होने लगी है। लाह की खेती से जुड़ी बोराखांड की परिणीति देवी ने बताया कि पूर्व के वर्षों में उनके यहाँ खैर, पलाश और बैर के पौधे पर लाह की खेती होती थी, लेकिन समय के साथ खेती बंद हो गई, जबकि यह अच्छा कार्य है और इसमें काफ़ी फायदा भी होता है। JSLPS की ओर से खेती कराए जाने से अब उन्हें पुनः फायदे की उम्मीद जगी है। प्रोडिंग करते हैं, काटते हैं, इसके बाद उसका पॉलीथीन में जब तना आ जाती है, जब बिहन काटना होता है तो सो जाली में पैक करके पेड़ पर टांग देते हैं। पेड़ पर टांगने के बाद जब ये पेड़ पर जाली अच्छी होता है, 7 दिन के बाद उस जाली को दूसरा डाली पर कर देते हैं और फिर दूसरा डाली पर फिर 14 दिन के बाद फिर दूसरा डाली पर कर देते हैं। इसके बाद 20-21 दिन के बाद उसको हम जाली को उतार लेते हैं। 30-35 दिन के बाद उस पर हम दवा छिड़काव करते हैं। फिर वो होता है तो फिर दूसरा महीना में फिर भी अथी कर देते हैं, दवा छिड़काव करते हैं। इसके बाद 3 बार दवा छिड़काव करते हैं। मार्च महीना में लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग लाह का कटिंग करते हैं, प्रूडिंग करते हैं मई जून में। उस समय लाह अच्छा तैयार हो जाता है और हर एक डाल पर छोड़ देते हैं, 1-2 डाली छोड़ देते हैं जो बिहन के लिए होता है। जो वो बिहन तैयार होता है मई जून में, जून जुलाई में होता है। जो अभी बिहन तैयार हुआ है अक्टूबर नवंबर में, ये 8 दिन के बाद ये बिहन तैयार हो जाएगा और हम लोग इसको कटिंग करके बेच भी सकते हैं और लोग दूसरा पेड़ पर फिर ले के चढ़ा देते हैं। फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। अब हम लोग को छूट गया है लाह में, तो मेरे यहाँ बहुत होता था। फिलहाल हम लोग कुंदरी लाह बगान में जो हम लोग SHG की संगठित महिलाएं हैं, उनके माध्यम से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20-21 में हम लोग 61 किसानों के साथ बिहन लाह की खेती, ब्रूड फार्म का जो उद्देश्य है उस पर हम लोग काम किए थे। और इस बार 21-22 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 600 फार्मर के साथ, चूँकि मार्च में पेंडेमिक में हम लोग कोविड-19 का नॉर्म्स को पूरा करते हुए और अभी हम लोग 10,500 के आसपास पेड़ का प्रूनिंग किए हुए हैं, जो तैयार हो चुकी है। और हम लोग अभी 650 फार्मर के साथ इस बार हम लोग फिर से 61 फार्मर का जो ब्रूड तैयार हुआ है उन्हीं लोग का यूटिलाइज करते हुए हम लोग आगे अभी 700 फार्मर के साथ हम लोग खेती करने वाले हैं। देखिए, पलामू का यह जो क्षेत्र है वह लाह उत्पादन के लिए ये प्राचीन ज़माने में भी काफ़ी ये प्रसिद्ध रहा है। और यहाँ पे जो कुंदरी लाह बगान जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक ही पैच में करीब 60,000 से अधिक पलास के पौधे हैं। यहाँ जो लाह का उत्पादन होता है वो पलास के पेड़ पे किया जाता है। इस वर्ष जो है उसमें वन विभाग के सहयोग से जो JSLPS की सखी मंडल की महिलाएं हैं, उनके द्वारा करीब 10,000 पौधों पे लाह की खेती किया जा रहा है।
प्राथमिक तौर पे ब्रूड लैग उसमें किया गया है, उसकी खेती की गई है। अब ब्रूड लैग जो है वो उसको बीज के रूप में फिर अन्य पौधों पे उसको लगाए जाने का कार्य शुरू हो रहा है। और इस तरह यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो आने वाले समय में जो सभी तरह पलाश के पेड़ हैं सबों पे खेती करना संभव हो सकेगा। मैं स्वयं उस लाह बगान भ्रमण करने गया था, वहाँ की महिलाओं से मिलने का मौका मिला था। JSLPS की टीम भी मेरे साथ थी। मैंने ये निर्देश दिया है कि 2-3 साल के अंदर 60,000 से ज़्यादा जो भी पलाश के पेड़ हैं वहाँ पे लाह की खेती की जाए। इससे महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार का मौका मिलेगा और पलामू का यह क्षेत्र जो है पुनः लाह के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि उनको पूर्व में थी पुनः हासिल हो पाएगी। लाह का पेड़ उसके अलावे भी आप गढ़वा जिला लीजिए, पलामू लीजिए, इसमें बहुतायत रूप से है। फिर आने वाले समय में जितने भी लाह के पेड़ हैं गांव-गांव में सखी मंडल के ग्रुप को संगठित करके इस पे खेती की जा सकती है और पलाश के पेड़ से उत्पादित लाह की बिक्री बाहर में की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, पलामू।